ओके। या थैंक यू सो मच पास्टर राहुल। और आपने बड़ा अच्छे से उन चीज़ को एक बैकग्राउंड को एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि किस तरीके से ये डिप्रेशन की आत्मा जो है वो काम करती हैं, और बाइबल के अंदर से वो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये डिप्रेशन से कनेक्टेड हैं, और परमेश्वर ने कैसे उनको चंगा किया है। सो उससे पहले मैं ब्रदर डेविड से पूछना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपने पहले भी बहुत सारी बातें जो है वो मेडिकली बताई हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके क्या-क्या मेडिकली जो आप पढ़ते हैं या आप जब पेशेंट्स को बताते हैं तो आपको आप क्या-क्या सिम्पटम्स जो हैं वो बताते हैं? कि डिप्रेशन के क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं, और कैसे पता चलता है कि ये भाई या ये बहन जो है ये इस डिप्रेशन या स्ट्रेस से ये जूझ रहे हैं? सबसे जो मेन सिम्टम है डिप्रेशन का वो है कि होपलेस हो जाता है। वो ओके। कहता है कि कुछ है ही नहीं यार, कुछ कोई होप कहीं भी उसको नजर नहीं आती। हुँ, उसका जो हुँ। एनर्जी लेवल है, वर्थलेसनेस, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसकी जो लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, उसको कुछ ओके। भी कहो को वो कहता है कि नहीं है। हुँ, उसकी हुँ। स्लीप डिस्टरबेंस हो जाती है। ओके। या तो उसकी एपिटाइट बिल्कुल खत्म हो जाती है। हुँ, हुँ। एपिटाइट मीन्स के खाना पीना उसका दिल नहीं भूख ना करता, लगना। भूख ना लगना, या हुँ, फिर वो हुँ। कभी कभी बहुत खाता है। तो ओके। ये उसके मेन सिम्टम है। स्लोली ओ स्लोली ये बढ़ते जाते हैं। अगर इन और प इन चीजों को ना जल्दी रिकॉग्नाइज किया जाए तो हुँ, हुँ। ये बढ़ते जाते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को खा जाती हैं। ओके। तो हुँ, हुँ। इसी तरह मतलब हमारे ये भी शुरुआत में ही इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर देना काम चाहिए। करना करना चाहिए। यूजली ठीक है। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जब कोई बंदा डिप्रेशन में जाता है किसी भी वजह के कारण, या अभी पास्टर जी ने बताया कि हुँ। उनके दोस्त की 2 दिन पहले खुदा के पास चले गए, हुँ। या किसी और वजह से डिप्रेशन में गए हैं, तो यूजली हम हमारे यार दोस्त हमारे रिलेटिव क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर बाद सदमे से निकल आएगा। उसकी हुँ, हुँ। प्रॉब्लम को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। या कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि कहते हैं कि चल यार आजा, 2 पैग लगाते हैं, ये ठीक हो जाएगा। हुँ। या किसी ऐसी पार्टी में लेके जाते हैं जो हमारे खुदा को पसंद नहीं है, नाच गाना वहां हुँ, लेके हुँ। जाते हैं। लेकिन मत जो बंदा डिप्रेशन होता है ना, उसको हजारों लाखों की भीड़ में भी ले जाओगे ना, हुँ। तो वो अकेला ही रहेगा। पर मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी जितने मर्जी डिप्रेशन में बंदा, अगर वो प्रभु के पास जाएगा, प्रभु के दास के पास जाएगा, उसके कानों में प्रभु की आवाज पड़ेगी, हुँ, तो हुँ। उसका डिप्रेशन जाता रहेगा। हुँ। ब्रदर डेविड, अच्छा, रिश्तों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है? यस, जब बंदा कोई डिप्रेशन में होता है तो कभी जो हमारा कभी जब हमारे रिलेशन ब्रेकअप होते हैं किसी भी हुँ। वजह से, किसी भी हुँ, वजह हुँ। से, तो उसकी वजह से भी हम डिप्रेस हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये बंदा मेरी लाइफ से चला गया तो बस मैं खत्म हो गया हूँ, हुँ। अब कोई और रिश्ता मैं बना ही नहीं सकता। हुँ। जितने भी हमारे जो डेली लिविंग है, जो हम करते हैं, उठते बैठते, ये सब चीजों पे इफेक्ट करता है डिप्रेशन। और अगर हस्बैंड वाइफ जो हैं वो इकट्ठे रह मतलब एक परिवार हैं वो, लेकिन और उन दोनों में से अगर एक जो है वो किसी ऐसी समस्या से निकल रहा है, डिप्रेशन से, है ना? तो उस एक की वजह से पूरी फैमिली के ऊपर भी असर हो सकता है। बिल्कुल असर होता है, क्योंकि जब एक फैमिली में मान लो 4 या 5 लोग रह रहे हैं, राइट, तो एक बंदा डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन के मैंने पहले भी बताया कि साइन क्या होते हैं। हुँ। ना तो वो किसी से बात करना चाहता है, ना कुछ खाना चाहता है, ना किसी को सोशल फंक्शन में जाना चाहता है, फैमिली के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। तो बाकी 4 लोग उसके साथ सफर करते हैं। वो चार ओके। लोग क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो हुँ। इरिटेट होते हैं। तो हुँ। जब वो इरिटेट होते हैं तो उनकी जुबान से फिर कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमारे खुदा को हुँ। पसंद नहीं है। तो ओके। डिप्रेशन एक को है, लेकिन पूरा परिवार उस चक्कर में क्या हो जाता है, फंस जाता है। ओके। तो वो धीरे तो धीरे खुदा से भी दूर जाते हैं। तो हमारी जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें होती हैं, गर्भवती बहनें होती हैं, उनके ऊपर भी डिप्रेशन का, अगर वो डिप्रेशन में है या उस दौरान अगर वो स्ट्रेस में है, तो बच्चे के ऊपर ये भी असर पड़ सकता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक कोई बहन हमारी प्रेग्नेंट है तो उसको बड़े हेल्दी इन्वायरमेंट में रखा जाए।
हुँ, हुँ। ना ड्रग्स से भी दूर रखा जाए, अल्कोहल से ओके। भी दूर रखा जाए, क्योंकि जो हुँ, हुँ। आने वाला बच्चा है उसके ऊपर ये बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये घर राइट में वेट जब डिलीवरी होती है, अगर वो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में डिप्रेस रही है या कुछ ड्रग्स लेती है, तो हुँ, जैसे बेबी डिलीवर होता है तो उसके सिम्टम शुरू हो जाते हैं, उसके बेबी में दिखने हैं। बेबी में दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। सो इसलिए जब अ, ये चीज़ें कई बार हम नज़रअंदाज करते रहते हैं और हम चीज़ों को आम लेकर चलते हैं, लेकिन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये चीज़ें जो है घर में लगातार लड़ाई झगड़ा रहना, नशा घर में रहना, नशे की आदत जो है उससे छुटकारा ना पाना, ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली एक फैमिली को, एक परिवार को खराब करती हैं। और इसका असर जो है, आप ये ना सोचें कि उसका असर जो है, जो बंदा डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस्ड है या अगर वो लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ में है तो उनके ऊपर ही उसका असर है, पूरे परिवार यानी बच्चों के ऊपर। और अगर कोई बहन प्रेग्नेंट है तो उसकी वूम्ब के ऊपर, उसकी गर्भ के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। सो परमेश्वर का कलाम आज हम जब बात कर रहे हैं ना इस विषय के ऊपर, तो इसका मतलब जो है, इसका जो मायना है वो ये है कि आप इस विषय को, आप इस टॉपिक को सुनकर आप जागरूक होएं, आप अवेयर होएं। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं तो आप प्रार्थना करना शुरू करें, आप प्रभु के घर में जाना शुरू करें, परमेश्वर के लोगों से मिले। और जैसा पास्टर राहुल ने बताया कि ये डिप्रेशन जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, स्ट्रेस परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान है, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो अटैक करती हैं, जो अपना घर बनाती हैं और एक इंसान को खत्म करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने आया, बाइबल में लिखा है कि शैतान जो है वो चोर है। बाइबल में लिखा है कि शैतान चोर है और वो चोरी करने आता है। और वो चुराता क्या है? वो हमारे घर का सामान नहीं चुराता, हमारी फिजिकल चीजें नहीं चुराता है, हमारे घर का गोल्ड, सोना, चांदी वो नहीं चुराता है, वो हमारी जिंदगी से हमारे आनंद को चुराता है। वो शैतान है और वो चुराता है, लेकिन वो आनंद को चुराता है, हमारे पीस को, हमारी शांति को, हमारे आनंद को, हमारे फैमिली के बॉन्ड को, हमारे रिलेशनशिप को, वो इन चीजों को चुराता है। जैसे जो वचन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसका मतलब यही था, सदा आनंदित रहो। और जब आप आनंदित रहते हैं, आनंद रहने का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि हंसते रहना या कोई कॉमेडी शोज रोज रोज देखना और ये समझना कि मैं बड़ा आनंदित हूं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बाइबल में लिखा कि ये आनंद जो है, ये आनंद क्या है ना? हैप्पीनेस और जॉय, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। हैप्पीनेस जो है ना वो आपको चीजों से मिलती है। हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है, वो आप खरीद सकते हैं, है ना? आप फोन लाए, आपको बड़ी खुशी हुई, आप टीवी लाए, आपको बड़ी खुशी हुई, आप गाड़ी लेके आए, आपको बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो खुशी जो है वो टेम्परेरी है। आनंद जो है, जॉय जो है, वो आप बाय नहीं कर सकते। जॉय मैं आपको नहीं दे सकता, जॉय आपके पड़ोसी आपको नहीं, आपके घर वाले आपको नहीं दे सकते। जॉय कहाँ मिलता है? ये आनंद जिसके विषय में बाइबल में लिखा है, ये कहाँ मिलता है? बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ साम चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11, वहां पे लिखा है, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो प्रभु की हजूरी में, प्रभु की प्रेजेंस में, और प्रभु की प्रेजेंस कहाँ है? जिस जगह 2 या 3 प्रभु ने कहा मेरा नाम लेंगे मैं वहां पर आऊंगा, वहां परमेश्वर की प्रेजेंस है। जब आप प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप संगति में जाते हैं, आप चर्च जाते हैं, वहां पर आपको परमेश्वर की प्रेजेंस मिलती है। आपके घर में परमेश्वर की प्रेजेंस है जब आप घुटने टेकते हैं। और वो आनंद जो है ना, वो आनंद जिसकी जिंदगी के अंदर है, परमेश्वर की प्रेजेंस जिसकी जिंदगी के अंदर है, परमेश्वर की प्रेजेंस जिसकी जिंदगी के अंदर है, वो परमेश्वर के, वो व्यक्ति जो है ना, वो सामर्थ्य, वो स्ट्रांग है। और उसके ऊपर शैतान की, ये डिप्रेशन की, ये स्ट्रेस की कोई दुष्टात्मा काम नहीं कर सकती। मुझे याद है एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, और एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के वो फाउंडर। और जब उनकी बेटी, जो कि जवान बेटी थी उनकी, और एक जवान बेटी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। और वो सदमा जो था, वो हर माँ बाप के लिए, हर इंसान के लिए, कि उसका बेटा या उसकी बेटी, उसके बच्चे का, किसी का भी ऐसे गुजर जाना, वो दुख जो है वो सहन करने से परे है। नहीं, कोई सहन नहीं कर सकता। और वो एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के फाउंडर, एक बहुत अच्छी मिनिस्ट्री को वो रन कर रहे, और जब एक ऐसा बड़ा सदमा, एक बड़ा हादसा उनकी जिंदगी के अंदर हुआ, तो उन्होंने मिनिस्ट्री करने से मना कर दिया। वो डिप्रेस हो गए,
वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने उन्होंने परमेश्वर का काम करना उस समय बंद कर दिया, सिर्फ क्योंकि सदमा बहुत बड़ा था, दुख बहुत बड़ा था, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया और होप खत्म हो गई। इस तरीके की चीजों ने घेर लिया, ऐसी बातों ने घेर लिया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर के कुछ और महान दास, प्रभु के कुछ और अजीज जो थे, वो उनके पास गए, उन्हें काउंसल किया, उन्हें इनकर्ज किया और दोबारा उन्होंने परमेश्वर का काम करना शुरू किया। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको दुगनी रीति से दोबारा वापस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कई बार हम जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु की सेवा करने वाले हैं, उनकी जिंदगी के अंदर भी बहुत बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत बार डिप्रेशन भी आता है, स्ट्रेस भी आता है, अकेलापन भी आता है। कई बार ऐसे लगता है कि मैं मिनिस्ट्री नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं चलाऊंगा, मैं प्रभु का काम करना छोड़ दूंगा, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं, परेशानी इतनी बढ़ चुकी है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, आपको परमेश्वर ने जयवंत बनाया है, आपको परमेश्वर ने हारा हुआ नहीं बनाया। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब के ऊपर देकर शैतान को हरा दिया। अब हम जीती हुई टीम के खिलाड़ी हैं, हम हारे हुए नहीं हैं। हाँ, थोड़े समय की ये चीजें, ये दुनिया की बातें, ये हालात हमें दबा सकते हैं, लेकिन हमें खत्म नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर राहुल, बाइबल में से जब आप परमेश्वर के कलाम को हम पढ़ते हैं, तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें पता चलती हैं कि जिसके कारण ये दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन जो है वो एक दुष्ट आत्मा है और ये परिवारों में अटैक करती है, जिंदगियों में अटैक करती है? देखो, कलाम मुकद्दस में बहुत क्लियर लिखा है कि शैतान आया चुराने के लिए। वो आपकी शांति चुराना चाहता है, आपका हर चीज वो चुराने की सामर्थ्य रखता है। सो देयर इज नो डाउट इन इट। शैतान क्या है, उसकी चाल को समझना बहुत जरूरी है। वो हमें कहां से पता लगता है? वो हमें कलाम से ही पता लगता है। अब शैतान को जैसे हमने कई बारी पिक्चर्स में बना दिया, 2-4 सींग ऐसे निकाल दिए, बड़ा सा अच्छा सा बना दिया ना, कुछ मुंह खोल दिया, 2-4 दांत बाहर निकाल। इट इज नॉट लाइक दिस। इफ यू रीड द बुक ऑफ आइज़ाया, सी ये माय खुदावंद यीशु, देखो कलाम में क्या लिखा है, मेरे लोग गुनाह में नहीं मर रहे। खुदावंद ने कहा मेरे लोग मेरी नॉलेज के बगैर मर रहे हैं। है ना, मेरे लोग पाप में नहीं मर रहे, मेरे लोग मेरी नॉलेज के बगैर मर रहे हैं। तो हमने शैतान को एक ऐसी इमेज अपने माइंड में तैयार कर दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये चीज बाइबल में उसकी शेप ऐसी दी नहीं गई है। बाइबल में उसे बहुत अच्छा खूबसूरत फरिश्ता कहा गया है, जो आपने जो आपने बताया, लिखा बाइबल में कि वो अति बुद्धिमान है, और लिखा सर्वांग सुंदर। सर्वांग सुंदर मतलब बहुत अच्छा। और जितने भी स्टोन्स की हम लोग इच्छा करते हैं, वो उसके साथ साथ उसके कपड़े पहने हुए था। अब देखें वो, और बाइबल कहती है उसकी जो विजडम थी। अब एक चीज हमें बड़ी जबरदस्त मैंने अभी समझी उसके बारे में, जितना उसको पता उतना तो हम मसीहों को नहीं पता, क्योंकि वो देखें वो खुदा के साथ रहा है, करीब था, पर वो खुदा के देखो बाइबल में ना फरिश्तों की एक कहते हिरार्की है, एक लेवल है उनका, और वो टॉप लेवल पे फरिश्ता था, क्योंकि शेरब्स जो होते हैं वो 3 शेरब बाइबल में बताए गए। एक उनमें से लूसीफर जो था टॉप नंबर 1 पे था, सेकंड नंबर में माइकल, तीसरे नंबर पे गैब्रियल आ गया था। माइकल जो था, ये अपना लूसीफर था, जो बहुत खूबसूरत फरिश्ता खुदा ने तैयार किया। देखो बाइबल में हर चीज खुदा ने बहुत अच्छी तैयार की है, तो उसको वर्शिप डिपार्टमेंट सारा कुछ दिया गया था। अब वो फरिश्ता देखो, लूसीफर हमेशा खुदा के साथ है, उसको पता था खुदा कैसे काम करता है, खुदा सोचता क्या है, खुदा करता क्या, उसको हर चीज पता है। वो जो उसने खुदा की ग्लोरी देखी है वो हमने नहीं देखी आज तक, क्योंकि वो खुदा के साथ रहा है। तो ये चीजें हमें समझनी। देखो किसी चीज के बारे में करने के लिए कई बार हम आंखें बंद करके तीर मारते रहते हैं, तो हमारा निशाना बचता ही नहीं है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमें समझदार होना चाहिए। हमारी जिंदगी में हमेशा एक लाइन को हमने पकड़ लिया, खुदा ने मूर्खों को पकड़ा। मूर्खों को नहीं पकड़ा, उन्हें समझदार बिजनेसमैन थे सारे, वो उन सभी को खुदा ने पकड़ा था। पौलुस था, पतरस था, वो बिजनेसमैन था, ठीक है। लूका था, वो डॉक्टर था। कोई खुदा ने ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा, खुदा ने सारे पढ़े लिखे समझदार लोगों को जो डिफरेंट कैटेगरीज में बिलोंग करते थे, खुदा ने उन सबको पढ़ा। अब हमने सारी उम्र मूर्ख नहीं रहना। हमने, बाइबल कहती है तुम्हारे मीट खाने के दिन आ गए हैं, तुम मीट भी खाओ, सारी उम्र दूध ही ना पीते रहो ना। ये खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। तो अब देखो उसकी जो टैक्टिक्स है वो हमें समझनी बहुत जरूरी है। खुदा का आत्मा हमारे साथ है, जो बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे, जो बाहर है उससे ज्यादा ताकतवर है, सामर्थ्य। तो हमें तब पता लगेगा जब हम कलाम को गहराई से समझते हैं, उसकी स्टडी करते हैं,
और डेली रोजमर्रा में जब हम दुआ करते हैं, खुदा से डेली इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि खुदा तो हमें चला जिंदगी में कैसे करना है हमने, जब हम अपने पर्पस के पीछे भागते हैं, तो ये जो सारी चीजें होती हैं कलेक्टिवली हमारे विश्वास को और बढ़ाती हैं और हमें हर शैतान की चाल चलाकी से खुदा हमेशा आगाह करता रहता है। अब ये जो सारी चीजें आप देखिए, जैसे ब्रदर डेविड ने भी कहा था कि अगर किसी को स्ट्रेस वगैरह हो तो हमें कहां पे जाना चाहिए? पादरियों के पास जाना चाहिए। क्यों हमें पादरियों के पास जाना चाहिए? बिकॉज इट्स नॉट फ्रॉम गॉड, है ना, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड, इट इज फ्रॉम द डेविल। सो देखो, वॉर हमने जीत ली है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर हम विजयी हैं, पर क्वेश्चन है स्टिल वी आर गोइंग थ्रू दैट थिंग्स, बिकॉज उसके वचन पर हम नहीं चले अभी तक। हम मुंह से तो अंगीकार करते हैं पर हमारे दिल दूर है। ये खुदावंद यीशु मसीह की लैंग्वेज है। हम मुंह से तो बोलते रहते हैं खुदा तेरे वचन, तेरे में जयवंत हूं, तेरे में सब कुछ हूं, तेरे में सब कुछ हूं, तो फिर जब टाइम आता है तो हम कहां पे भागते हैं? कहीं भी नहीं। पतरस भी यही करता था ना, तेरे लिए मैं वो भी कर सकता हूं, तेरे लिए वो भी कर सकता हूं, पर सारे देखें, सारे छोड़ के भागे यीशु मसीह को। और हर एक बंदे ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे बंदे वो, और सारे बंदे आखिरी टाइम पर उसको छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था, वो सामर्थ और शक्ति उनमें नहीं थी। आज हमें किस चीजों की जरूरत है? खुदा का आत्मा हमारे साथ ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वचन जो हमारे जिंदगी और राहों की रोशनी है, इसे हमें पहनना पड़ेगा। बाइबल में देखें, डिप्रेशन की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। एक सिंपल चीज लेके चलती हैं। एक छोटा बच्चा था जिसे दौरे पड़ते थे, बाइबल में लिखा मिर्गी के दौरे पड़ते थे। अब हम मिर्गी के दौरे किसी बच्चे को यहाँ पे पड़ते हो, हम उसको कहां पे ले जाते हैं? डॉक्टर्स के पास। मुझे याद है हमारे फैमिली में, मैं छोटा ही होता था काफी, हम 6-7 साल के थे, तो हमारे फैमिली में एक था, तो उसको बचपन से ही मतलब मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते थे और काफी 10-12 साल तक उसका इलाज चला। तो अब ये क्वेश्चन ये है, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड अगेन, है ना? बाइबल में ये चीजें बताई गई हैं। मैं हमेशा फिर वही जेनेसिस पे लेके चलूंगा। खुदा ने हमें बड़े सही तरीके से बनाया है। खुदा, बाइबल कहती है, जब तुम अपने माँ के पेट में ही थे तो खुदा डरा हुआ था और खुदा ने आपको वंडरफुली और फियरफुली तैयार किया है। वंडरफुली और फियरफुली का क्या मतलब है? बाइबल में कहता है जब तुम अपने माँ के कोख में ही थे, खुदा तुम्हें मतलब बना रहा था बड़ी बारीकियों से। कभी सोचे ध्यान में? और फियरफुली देखो, खुदा, बाइबल में खुदा कभी किसी से नहीं डरता, इसमें कोई शक, खुदा में कोई डर नहीं है। पर एक केस में बाइबल कहती है ही वॉज फियरफुल, फुली फियरफुल। किस केस में था? जब वो आपको बना रहा था। इसका मतलब क्या है? जब कोई मैं पेंटिंग करता रहा हूं अपने टाइम में, जब मैं वाज यंग, इन द कॉलेज एंड ऑल दिस थिंग्स। जब आप कोई पेंटर होते हैं ना, जब आप पेंटिंग करते हैं ना, तो आपका जो कलर होता है ना, जब आप ये भी नहीं देखते कि हल्का सा डॉट भी उसमें गलत हो, तो आपका हाथ डरता है कि इसमें कोई गलती ना हो जाए। दैट्स कॉल्ड फियरफुल। तो जब आप अपनी माँ के कोख में थे तो खुदा इस समय तैयार कर रहा था कि आप में कोई छोटी सी भी गलती ना रह जाए। और वंडरफुली क्या होता है? व्हेन यू वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, गॉड वंडर्स व्हेन ही लुक एट यू। दैट्स कॉल्ड वंडरफुली, एंड ही क्रिएटेड यू वंडरफुली। यस। सो दिस इज आवर ओरिजिनल पोजीशन। ये हम ओरिजिनल है। तो अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई चीज आ जाती है तो, और जब लोग, मैंने देखा है काफी लोग, मसीह लोग भी कई बार डिप्रेस में निकल जाते हैं, देन दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, एंड दिस इज ऑल स्टार्टेड बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी? वचन नहीं था अंदर उनके जिंदगी में। कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें वचन, उन्होंने वचन पढ़ा है पर वचन को चखा नहीं है। बाइबल कहती है तू चख कर देख खुदा कितना भला है। क्योंकि हम पढ़ते तो रहते हैं पर चखते नहीं है। जब हम चख लेते हैं, then you are ready to live with him, then you are ready to die for him। और पौलुस जैसे स्टेटमेंट लिखता है कि मैंने सारी दौड़ अपनी दौड़ ली है, अब मैं तेरे पास खुदा जा सकता हूं, बिकॉज ही टेस्ट द लॉर्ड, बाइबल सेज। और जब उसको, छोटे से बच्चे को जब बाइबल में लिखा, जब वो मिर्गी के दौरे पड़ते थे, खुदावंत यीशु मसीह ने ये नहीं उनको कहा, या चेलों ने ये नहीं कहा लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर टू टेक अ प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर लूका भी वही था मेरा ख्याल पे, तो उसे कहने की प्रिस्क्रिप्शन लेके करें तो कोई बात करें। पर खुदावंत यीशु मसीह ने डांटा और बच्चा गिर गया, उसके मुंह से वो लार निकली और बच्चा वो हील हो गया। द क्वेश्चन इज, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन, जो है ना साइकेट्रिक की है, जो इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इट मींस इज फ्रॉम डिमोनिक। Yes. अगर हाँ, इज फ्रॉम डिमोनिक, दैट्स 100%। दैट इज द रीजन व्हेन पीपल आर इन डिप्रेस। और क्यों लोग हम चर्चेस में जाते हैं? क्योंकि पास्टर साहिबान होते हैं, चर्च की जो कलीसिया होती है वो आपका मददगार है, वो आपके साथ खड़े होते हैं, तभी हम एक बदन कहा जाता है।
तभी हम खुदा में एक क्या है, बदन, ये कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है खुदा के लोगों की। अगर एक बदन को कोई थोड़ी सी चोट लगती है, किसी हिस्से को चोट लगती है, तो सारा बदन का इकट्ठा होना मस्ट है, क्योंकि सभी को दर्द होनी चाहिए। अगर एक को दर्द हो रही है तो सभी को दर्द होनी चाहिए, तभी हम कलीसिया कहलाए जाएंगे। अदरवाइज आजकल जो बड़े दुख के साथ ही मुझे कहना पड़ता है, आजकल हमने सारी मसीहत को हमने खुद अपने आप ले लिया है कि हमारी दुआ क्या होती है, खुदा तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे रोटी दे, तू मुझे घर दे, मुझे सारा कुछ दे, तू मुझे दे। खुदावंद यीशु मसीह, अगर आप उसके एग्जाम्पल को देखो, उसने कम्युनिटी के लिए, उसने परिवारों के लिए काम किया, उसने देशों के लिए काम किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन भर की, तू हमारे रोज भर की, हमारे रोज भर की, नॉट मेरे रोज भर की रोटी। आज हमारे क्या है, तू खुदावंद मुझे रोज भर की रोटी दे, तू मेरे गुनाहों को माफ कर। खुदावंद यीशु मसीह की क्या दुआ खुदावंद ने चेलों को सिखाई, तू हमारे गुनाहों को माफ कर। इट्स नॉट मेरे, तू हमारे, हम सबके, तू हम सबको ब्लेस कर, तू हम सबको रोटी दे। ये होती कलीसिया। अगर एक इंसान अगर किसी ऐसी मुश्किलातों में से निकल रहा है, तो ये कलीसिया का फर्ज बनता है उसको लेके चलें, उसके लिए दुआ करें, और वो ताकि वो इंसान उस चीज में से बाहर आ जाए। These are the instances is happen in life, sometime it happen, but the question is how strong you are. आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और स्ट्रांग आप तभी बन सकते हैं जब आप कलाम को अपनी जिंदगी में उसके राहों की रोशनी बना दें। पास्टर राहुल, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने जैसे पहले भी बताया था कि जो व्यक्ति जिसने चट्टान के ऊपर घर बनाया और जिसने रेत के ऊपर घर बनाया है ना, इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर मुसीबतें दोनों के ऊपर आई, प्रॉब्लम्स दोनों के ऊपर आई। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई भाई या बहन जो है वो आत्मा से भरा हुआ है, उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, तो उसके ऊपर अब मुसीबत नहीं आएगी, उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। डेफिनेटली आएगी। इस संसार के अंदर जितनी देर भी हम हैं, इस संसार के अंदर हर एक के ऊपर दुख आएगा, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी। कोई भी किसी भी उतार चढ़ाव में हर कोई व्यक्ति जो है वो निकल सकता है। बाइबल में लिखा है कि सूरज जो है, अब सूरज जो है वो अकेला धर्मियों के ऊपर ही नहीं अपनी रोशनी दे रहा है, वो पापियों के ऊपर भी और धर्मियों के ऊपर भी, दोनों के ऊपर वो बराबर वो अपनी रोशनी दे रहा है। लेकिन बात क्या है, बात सिर्फ और सिर्फ ये सीखनी है हमने कि मैंने अगर प्रभु यीशु को पा लिया, अगर मेरे पास अब वचन आ गया है, तो जब दुख आएगा, जब मुसीबत आएगी, जब अकेलापन अटैक करेगा, जब डिप्रेशन अटैक करेगा, जब किसी प्रकार की लोनलीनेस या किसी प्रकार की और दुष्ट आत्मा अटैक करेगी, तब मुझे दृढ़ बनना है, तब मुझे स्ट्रांग बनना है, तब मुझे यीशु के सामने टिके रहना है, कलाम के सामने टिके रहना है। अब बाइबल में इसीलिए लिखा गया कि शैतान का सामना करो। नहीं, बाइबल में ये नहीं लिखा गया भाग जाओ, नहीं, लिखा सामना करो। अब सामना करने का मतलब क्या है? सामने करने का मतलब ये है कि मेरे पास उससे ज्यादा कोई पावर है, मेरे पास डेविल से ज्यादा कोई शक्ति है, तभी तो प्रभु मुझे कह रहे हैं ना कि सामना कर। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो वो तो मुझे कहेंगे फिर कि तेरे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ है, तू वापस आ जा, राइट। लेकिन प्रभु ने कलाम में कहा कि प्रभु यीशु ने कहा कि जब शैतान के साथ तुम्हारा सामना हो, बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में, किसी नशे के रूप में, या किसी अकेलेपन के रूप में, किसी भी रूप में अगर शैतान का सामना हो आपसे, तो आपको वहां पर खड़े रहना है, आपको उसका सामना करना है। और सामना कैसे करेंगे? सामना आप उसके सामने कोई हथियार लेके, कोई डंडा या सोटा लेके उसका सामना नहीं करेंगे। आप परमेश्वर के कलाम के द्वारा, डियर ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर का कलाम कहता है हमारे सामने बड़ी सारी चुनौतियां आ सकती हैं, हमारे सामने ऐसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के कलाम के अनुसार खड़े रहना है, उन चुनौतियों का सामना करना है। और जब आप सामना करेंगे, तब आप एक बड़ी सामर्थ के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ आप लौटेंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है, उसका केवल और केवल मकसद एक ही है, और वो ये कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर, आपके परिवार के अंदर, या आपकी कलीसिया के अंदर, या अगर आप पासबान हैं और आपकी जिंदगी के अंदर ये डिप्रेशन की आत्मा, ये अकेलेपन की गंदी आत्मा, ये स्ट्रेस की गंदी आत्मा काम कर रही है, तो आपको इसके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको खड़े होना है। आज के दौर के अंदर बड़ी सारी क्लासेस, बड़ी सारी मेडिटेशंस, बड़ी सारी और चीजें आ गई हैं, जिससे ये वो क्लेम करते हैं कि इन चीजों को आप करो तो आप
स्ट्रेस या डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर के कलाम के अलावा कोई चीज जो है वो असरदार नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है केवल वही परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट इलाज है। परमेश्वर का कलाम जो है ना, वही हमें इन दुष्ट आत्माओं से आजादी देता है। आज की वीडियो के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ी आशीष और बरकत मिलेगी, और आप दूसरों तक, अपने और भाई बहनों तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिनको आपको लगता है कि जरूरत है ऐसे कलाम की, वचन की, आप उन तक इसको वीडियो को जरूर आप शेयर करें। पास्टर राहुल, इस समय आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं? कोई और बात? बस यही कहूंगा कि अगर आप इन चीज़ों में से निकल रहे हैं, अगर स्ट्रेस में से निकल रहे हैं या किसी डिप्रेशन में से निकल रहे हैं, तो ज़रूर प्रेयर करना स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छे आजकल मसीह गाने हैं, उनको सुने, ताकि आप उस माहौल में से निकल सकें जो 24 घंटे इंसान सोच रहा है। डेफिनेटली कई बारी अगर आप डिप्रेशन में से निकल रहे हैं, कलाम पढ़ना नहीं पढ़ा जाता आपसे या प्रेयर नहीं की जाती, तो अपने पास्टर साहबान, आपकी जो कलीसिया के मेंबर हैं, वो आप देखें, हम सब बदन हैं, आप उनसे राब्ता रखें, आप उनको बुलाएं, दुआ कराएं, और इन चीज़ों में से आप निकल सकते हैं। अगेन कॉन्टिन्यूसली हमारी जो फाउंडेशन होनी चाहिए वो खुदा का वचन। जब तक वो हमारी ज़िंदगी और राहों की रोशनी नहीं बनेगा, हम इन चीज़ों से नहीं निकल सकते। हम दोबारा ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ें आएंगी, फिर फंस जाएंगे। और जब तक हम सॉलिड उस चट्टान पर खड़े हैं, वो सॉलिड चट्टान क्या है? खुदा का वचन, जो हमें पता होना चाहिए। हमारी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें पता होना चाहिए इसका नुकसान क्या है। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हमेशा अपने चेलों को वार्न किया। उसने ये कहा था, ये चीज़ें होंगी, लोग तुम्हें जेलों में पकड़ाएंगे, ये लोग तुम्हें बंदी गृह में डालेंगे, है ना, ये चीजें होंगी, तो डरना मत। इफ यू वांट टू, कई बार हम क्या कहते हैं ना, पास्टर साहबान डर जाते हैं बहुत ज्यादा, कि हमारे जैसे इंडिया वगैरह, चलो यहाँ पे तो हमारे मुल्कों में तो इतना कुछ है नहीं, अमेरिका में या कनाडा में, इंडिया पाकिस्तान में लोग हम डर जाते हैं कि उस पास्टर को पकड़ लिया, अब क्या होगा। तो क्वेश्चन है, ये कोई नई चीज नहीं है, इट वॉज हैपनिंग लॉन्ग टाइम अगो। तो होता क्या है कि हमें वचन का नहीं पता होता, क्योंकि इट्स नॉट अ इजी जॉब। अगर आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर आपकी जिंदगी में कॉल है, देन यू कैन फेस ऑल दिस थिंग। अगर कॉल नहीं है, देन यू गॉट स्केर्ड, है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह को ये नई चीज नहीं है, ये पहले भी चीजें होती रही हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने पहले वार्न कर दिया था आपको। खुदा ने वार्न कर दिया था, ये चीजें होंगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर। इसका क्या मतलब है? प्रिपेयर, आपकी प्रेपरेशन होनी मस्ट है उसके लिए। मतलब मींस आपको मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अगर ये चीज हो जाए तो कहता तू घबराना मत, बल्कि खुदा का आत्मा तुझे उसी समय क्या देगा? वचन देगा तुझे क्या बोलना है। तो हम तो घबरा जाते हैं ना आजकल के टाइम में, तो क्योंकि वचन नहीं है लोगों के बीच में। हम बोलते रहते हैं यीशु मसीह ऐसा, यीशु मसीह वैसा, यीशु मसीह सब कुछ है, पर वो कहता अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो मेरे कलाम को सुनो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे लोग मेरी नॉलेज के बगैर मर रहे हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का एक ही सल्यूशन, अगर आप इन जिंदगी में से निकल रहे हैं, इस टाइम में से निकल रहे हैं, अपनी जिंदगी में स्ट्रेस और डिप्रेशन, डेफिनेटली प्रेयर, गाने सुने, कुछ अपने माहौल को चेंज करें, और खुदा का वचन डेफिनेटली है। बट सबसे पहले अपनी कलीसिया, प्रेयर पास्टर्स को लेके इन्वॉल्व हों, और फिर उसमें से तैयारी करें कि स्ट्रांग होकर निकल के बाहर आए उन चीज़ों में से। थैंक यू पास्टर राहुल। ब्रदर डेविड, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूंगा कि वैसे पास्टर राहुल ने, आपने बड़ा अच्छा बता दिया सब कुछ। तो मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारा पर्सनल रिलेशन खुदा के साथ होना बहुत जरूरी है। जब हम डिप्रेस होते हैं तो एक साइन है कि डिप्रेस जो बंदा था वो डिसीजन नहीं ले पाता क्या करना क्या नहीं करना, वो लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो अगर उसका खुदा के साथ रिलेशन होएगा, कलाम के साथ रिलेशन होएगा, तो वो कलाम के ऊपर डिपेंडेंट होएगा, प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट होएगा, बजाय कि हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होएगा। अगर हम प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट होएगा तो प्रभु हमें सही रास्ता दिखाएगा। लोग हमें सही रास्ता नहीं दिखाते, क्योंकि प्रभु ने कहा है जीवन सच और मैं हूँ, सच्चा मार्ग मैं हूँ। तो जब हम ये जान लेंगे कि वचन में ये लिखा है कि सच्चा मार्ग वही है, वही सच है, तो हम उस पे डिपेंडेंट होए, तो वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, कभी भी इस गंदी बीमारी डिप्रेशन में जाने नहीं देगा।
तो ये बड़ा जरूरी है कि हमारे जो सराउंडिंग है, जो लोग हैं, उनके साथ कैसे लोग होने चाहिए, कैसे लोगों के साथ रिलेशन में होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। जब जो बंदा डिप्रेशन में जाता है तो उसका रिलेशन कैसे लोगों के साथ है। अगर हमारा रिलेशन पॉजिटिव लोगों के साथ है, जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इस बीमारी के पास कभी जा नहीं सकते। थैंक यू पास्टर, थैंक यू ब्रदर डेविड, और थैंक यू पास्टर राहुल आज की वीडियो में और आज की इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। और आपने बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही आत्मा से और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आज की कलाम की सारी बातों को तमाम भाई बहनों तक आपने पहुंचाया है। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो परमेश्वर ने हमें सिखाया वो यही है कि जब अकेलापन आए, जब स्ट्रेस आए, जब डिप्रेशन आए, सबसे पहला जो काम हमें करना है वो ये कि हमें परमेश्वर के पास जाना है, उसके साथ अपना रिश्ता कायम करना है और प्रार्थना और वचन के साथ जुड़ जाना है। आपको अगर लगता है कि आप अकेले हैं तो आपको परमेश्वर के लोगों को अपने पास बुलाना है, आपको लगातार संगति में जाना है, आपको अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना है, अपने माहौल को बदलना है, ताकि परमेश्वर के कलाम के साथ आप जुड़े, प्रभु के लोगों के साथ जुड़े, संगति और फेलोशिप के साथ आप जुड़े और आप इन सारी चीजों से, डिप्रेशन से और स्ट्रेस से आप छुटकारा पा सकें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, डिप्रेशन या स्ट्रेस में पावर या ताकत नहीं है कि वो आपको कंट्रोल कर सके। जो परमेश्वर ने आत्मा आपको दिया है उसमें ज्यादा पावर है, और वो परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपको जब कंट्रोल करेगा तो ऐसी चीजें, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो हैं वो आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं करेंगी, आपके परिवार में वो काम नहीं करेंगे। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और एक बार फिर से मैं आज के हमारे बड़े ही अभिषिक्त प्रभु के दासों का थैंक्स करना चाहूंगा, जो लगातार प्रभु के लोगों के लिए कलाम लेके आते हैं। और मैं आप सबका भी, जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं, आप सबका भी थैंक्स करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप और भी लोगों तक इस चैनल को, इस वीडियो को पहुंचाएं और परमेश्वर के काम करने में, प्रभु के राज्य को फैलाने में हमारा सहयोग दें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू। थैंक यू सो मच।